हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा जिसमें मैंने आपको यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में बताया था। अब इस लेक्चर में हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है? द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। सिंबल दिस इज यूज टू डिनोट द इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि दो सेट्स होंगे हमारे पास, सेट ए और सेट बी। वहीं पे जो इनका हम इंटरसेक्शन कराएंगे तो जो भी सेट ए और सेट बी के कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको हम लिस्ट करेंगे और वही कॉमन एलिमेंट्स ही कहलाएंगे इंटरसेक्शन ऑफ दो सेट्स। दो सेट्स यहाँ पे जो ए और बी ले रहे हैं, डिनोट इसे इस तरह से करते हैं। सिंबॉलिकली अगर लिखना होगा तो हम ऐसे करके लिखेंगे और पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी। रीड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी और सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट इसे करेंगे ए इंटरसेक्शन बी के थ्रू। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके समझाती हूँ उसमें कैसे होगा। मान लीजिए हमारे पास कोई दो सेट हैं। लेट सेट ए इज इक्वल टू 1 2 एंड 3, सेट बी इज इक्वल टू 2 4 5। अगर हमें सेट ए और सेट बी का इंटरसेक्शन लिखना होगा तो क्या होगा, दोनों सेट में जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे, अब देखेंगे यहाँ पे हमें कॉमन एलिमेंट्स क्या दिख रहे हैं, 1 दोनों में नहीं है, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है। तो पहला कॉमन एलिमेंट 2 है, 3 है क्या, 4 5 कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब इन दोनों में एक ही कॉमन एलिमेंट है जो है 2। सो ए इंटरसेक्शन बी 2 आया है। ये हमारा पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। दूसरा जैसे कि हम यहाँ पे मान लीजिए सेट एक्स है, इसके अंदर हमने कुछ एलिमेंट लिखे हैं, राम, गीता, अकबर। ठीक है, दूसरा सेट है हमारा सेट वाई, इसके अंदर हमने लिखा गीता, मोहन, सोहन। ठीक है, ये दो सेट है हमारे पास। अगर हम सेट एक्स और सेट वाई का इंटरसेक्शन लेंगे तो हम देखेंगे इसमें कॉमन एलिमेंट सिर्फ गीता है। सो सेट एक्स और सेट वाई का इंटरसेक्शन क्या आएगा, गीता। तो ये हमारे दो एग्जांपल्स थे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के। अगर हमें इसका वेन डायग्राम बनाने को आएगा तो जैसे मैंने यूनियन में बना के दिखाया था वैसे ही हम इसमें भी बनाएंगे। ये हमारा यू है जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ये बनाया हमने सेट ए, ये बनाया हमने सेट बी, सेट ए सेट बी। सेट ए के एलिमेंट है इसमें 1 3। हमने क्या बताया था लास्ट में आपको कि जो कॉमन एलिमेंट्स होता है वो यहाँ लिखा जाता है। दोनों में 2 था तो इसलिए सेट ए हो गया है 1 2 3। सेट बी में 2 पहले से है, ये 4 और 5, तो 2 4 5 ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हमें इनका इंटरसेक्शन बताना होगा तो इंटरसेक्शन ये पार्ट इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट करता है। बाकी जितना भी था ये हमारा हो गया था यूनिवर्सल सेट, और ये हमारे सेट थे, सब सेट थे जिसमें जो कॉमन एलिमेंट था वो हमारा इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा था। इसमें एक टॉपिक और होता है डिसजॉइंट सेट्स। अब डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है कि इफ ए एंड बी आर सबसेट्स such that A intersection B is equal to 5, then these sets are called disjoint sets। इसका मतलब क्या है कि अगर ए और बी कोई सबसेट होंगे और अगर उन दोनों सबसेट से हमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा, मतलब कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा है, तो मतलब वो एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी सेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो वो सेट क्या कहलाएंगे, वो सेट हमारे कहलाते हैं डिसजॉइंट सेट्स। जैसे इसका एग्जाम्पल है, इसके लिए एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पे सेट ए है हमारा अगर 1 2 3 और सेट बी है हमारा अगर 4 5 6। तो क्या जब इनका हम इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या हमें कोई भी कॉमन एलिमेंट मिलने वाला है? इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये हमारा खाली सेट रहेगा। या तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दीजिए या ऐसे, तो ये हमारा डिसजॉइंट सेट्स कहलाता है। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑन इंटरसेक्शंस। पहली प्रॉपर्टी इसकी होती है ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप सेट ए सेट बी का इंटरसेक्शन करो या सेट बी का सेट ए से इंटरसेक्शन कराओ तो वो दोनों आपको वैल्यू सेम मिलने वाली है। ये कम्यूटेटिव लॉ है। ये सारी प्रॉपर्टीज हमने ऐसे ही पढ़ी हुई थी यूनियन में, अब हम दोबारा इंटरसेक्शन में स्टडी कर रहे हैं। अब यहाँ पे ए बी का इंटरसेक्शन करें और फिर उसके बाद सेट सी से इंटरसेक्शन कराएं, या फिर बी सी का इंटरसेक्शन करूं, बी इंटरसेक्शन सी, और फिर ए से इस पूरे का इंटरसेक्शन कराएंगे तो भी वो दोनों सेम ही हमको वैल्यू देने वाले हैं, सेम एलिमेंट्स आएंगे दोनों तरफ। तो ये एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है। थर्ड है हमारा, अगर हम एम्प्टी सेट के साथ अगर सेट ए का इंटरसेक्शन कराते हैं तो वो हमें वापस से एम्प्टी सेट ही देने वाला है। तो ये लॉ ऑफ
फाई है। फोर्थ लॉ है हमारा यूनिवर्सल सेट का, अगर हम सेट ए से इंटरसेक्शन कराएंगे तो हमें वापस से सेट ए ही मिलने वाला है, ये लॉ ऑफ यू है। वहीं अगर हम बी यूनियन सी उसके बाद उसको ए से करा दें इंटरसेक्शन, या फिर ए इंटरसेक्शन बी और उसके बाद उसका यूनियन बी ए इंटरसेक्शन सी से करेंगे, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। देखिए पहले ए हमने ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे खोला, उसके बाद यूनियन लगाया, फिर ए इंटरसेक्शन सी कराया, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। यहाँ भी होल्ड कराना है, चलिए मैं इसको करके दिखाती हूँ। पहले हम सेट सिलेक्ट कर लेते हैं कुछ, जैसे कि सेट ए हमने ए लिया है 1 2 3 4, बी ले रहे हैं यहाँ पे 5 6 4, और हमने सी सेट का भी हमें आगे नीड है तो वो भी हम ले लेते हैं 2 4 6, और एक यूनिवर्सल सेट की नीड पड़ने वाली है, सो इसको ले लेते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8। यूनिवर्सल सेट में इनके एलिमेंट्स तो आने के साथ साथ और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला हम होल्ड कराएंगे यहाँ पे कि ए इंटरसेक्शन बी, पहला है जैसे यहाँ पे कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। सो अगर हम इसको करा रहे हैं, ए एलिमेंट है हमारा 1 2 3 4, अगर इसका हम इंटरसेक्शन करते हैं बी सेट के साथ 5 6 और 4 के साथ, इधर भी हम ऐसे 5 6 और 4 है, इसका इंटरसेक्शन अगर हम कर दें सेट ए 1 2 3 4 के साथ, तो क्या दोनों तरफ इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है 4, यहाँ पे 4 एलिमेंट है, इसको हमने नोट कर लिया। इधर आएंगे, इधर देखेंगे कुछ भी कॉमन एलिमेंट है 4, अगेन 4, तो 4, तो यहाँ से ये हमारा पहला वाला सेटिस्फाई हो गया है। सेकेंड वाला आप खुद से करेंगे, अगर आपको डाउट है तो आप मुझे बताइएगा, मैं करके दिखाऊंगी, वरना ये सेकंड आप खुद से करिए। मैं थर्ड करके दिखा रही हूँ। थर्ड हमारा क्या है 5, 5 मतलब एम्प्टी सेट है, कुछ है ही नहीं इसमें, और अगर इसका इंटरसेक्शन हम करा रहे हैं ए सेट के साथ, जैसे 1 2 3 4 है, और इधर हमने वापस से 5 मतलब कि खाली सेट है, कुछ भी नहीं है इसमें, तो इसका हम कॉमन यहाँ पे कुछ भी कॉमन है, दोनों में कॉमन ही नहीं है, तो ये वापस से हमको दे देगा कि यहाँ कोई कॉमन नहीं आया, तो ये खाली सेट है एम्प्टी, और इधर भी कुछ नहीं था तो ये एम्प्टी, ये लॉ भी होल्ड कर रहा है। ऐसे ही हम फोर्थ वाला अब आपके लिए फिर से होमवर्क है, सेकेंड एंड फोर्थ ये आप खुद से करेंगे।